लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो महाराज संतान का सबसे बड़ा दुख राजा के जीवन में, कहीं राजा निकलता है तो लोग कह देते हैं कि ये निसंतान है, इसका मुंह देखना भी पाप है, ऐसा लोग बातें करते हैं। तो राजा ने सोचा मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है तो इसमें क्या हमारा कोई दोष है? अरे संतान होना न होना ये तो ठाकुर जी के हाथ में है, और होकर भी अगर वो छीड़ ले तो ये भी भगवान के हाथ में है, मानव के हाथ में कुछ नहीं है। तो महाराज कई एक बार ताहने राजा को मिले, तो एक बार राजा ने अपने मित्र मंडली को बुलाया, सबके सामने ये बात रखी, बोले मंत्रियों मेरे यहाँ सब कुछ है लेकिन एक पुत्र ना होने के कारण ये सब सूना सूना लग रहा है। अरे पुत्र होता तो मेरा भी कोई उत्तराधिकारी होता, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो संतों ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा ये अनुष्ठान करो तो पुत्र होगा। राजा ने सभी अनुष्ठान किए लेकिन प्यारे राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में राजा ने अपने मंत्रियों से कहा यदि आप चाहते हो कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो तो आप मेरे लिए कोई न कोई साधन करो। तो सभी मित्र मंडलियों ने सोचा यदि राजा दुखी है तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं राजा के दुख में अपनी सहभागिता जताऊं। मंत्री मंडल जंगल में भ्रमण करते रहे, तीर्थों में पर्यटन करते हुए महाराज घूमते हुए लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमस ऋषि को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद पूछा, बोले प्रभु आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप कृपा करके देखिए कि मेरे महाराज के यहाँ कोई संतान क्यों नहीं है। लोमस ऋषि ने कहा मंत्रियों अरे संतान किसी को मोक्ष नहीं देती है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। मंत्रियों ने कहा महाराज आप कृपा करके मेरे राजा के ऊपर कृपा करो। लोमस ऋषि ने सोचा इसके संतान नहीं है तो कोई न कोई तो पाप होगा। तो महाराज राजा संत जी ने ध्यान से देखा कि ये राजा पूर्व जन्म में कौन था। तो महाराज संत के ध्यान में आया कि ये राजा पूर्व जन्म में एक महाराज वैश्य था। एक समय ये जा रहा था तो इसने एक प्यासी गऊ को, इतना धर्मात्मा था कि जा रहा था व्यापार के लिए, तो 2 दिन तक बेचारा भूखा रहा, और देव संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। जिस दिन राजा विदेश जा रहा तो एकादशी के कारण भोजन मिला नहीं, तो इसका व्रत हो गया। उसका तो इसे पुण्य मिला, लेकिन एक सरोवर में एक प्यासी गऊ जल पी रही थी, तो राजा ने उसको वहां से जल पीते समय हटा दिया। तो संत जी ने कहा मंत्रियों राजा को पुण्य तो मिला, तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा बन गया, जन्म लेकर के वैश्य से राजा बन गया। क्योंकि जो पुण्य करता है ना, तप करने के बाद राज्य सुख मिलता है, और राज्य सुख के बाद उसे नरकगामी होना पड़ता है। तो बोले महाराज तो इसकी संतान क्यों नहीं हुई। बोले निसंतान होने का श्राप उस गऊ ने दे दिया। बोले राजा तू वैश्य होकर के तूने मुझे प्यासी हुए हटा दिया पानी से, मुझे प्यास लगी थी, जा मैं तुझे अभिश्राप देती हूँ कि जिस चीज की तुझे ज्यादा चाह होगी वो चीज तेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। तो यही वैसे अगले जन्म में आकर के राजा बना, तो इसको पुत्र की चाह होती है। क्योंकि किसी के यहाँ अगर संतान है और शादी हो जाए तो सबको चाह होती है कि हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री जरूर हो। तो सभी मित्रों ने कहा कि हे महाराज इसका कोई न कोई प्रायश्चित होगा, तो कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करें। उसी समय लोमस ऋषि ने कहा कि हे मंत्रियों एक उपाय है यदि कर सको तो। बोले क्या उपाय है। बोले राजा ने पाप किया है एकादशी के दिन, तो कोई भी त्रिलोक में ऐसा कोई साधन नहीं है जो राजा के पाप को नष्ट कर सके। सिर्फ एक ही साधन है
कि तुम सब मिलकर के यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करो, नियम से रात्रि भर जागरण करो, उसके बाद द्वादशी को पारायण करने के बाद संकल्प करके और अपने एकादशी का जो पुण्य है वो राजा को यदि दे दोगे तो राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सभी मंत्रियों ने राजा को, संत जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत मंत्री वापस आए। राजा ने कहा, कैसे आना हुआ? क्या मेरे दुख के निवारणार्थ आपने कुछ सोच करके लाए? तो महाराज मंत्रियों ने कहा, हे प्रभु, एक संत की कृपा हो गई, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने कहा, महाराज मैंने तो एकादशी कभी व्रत किया ही नहीं है। तो बोले, नहीं किया तो इस एकादशी को आप नियमित करो। राजा रानी दोनों सात्विकी विचार धारण करते हैं। जिस समय श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सभी मंत्रियों ने मिलकर के राजा रानी के सहित आचार्यों को बुलवाया और बुलवाने के उपरांत स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में महाराज निष्ठा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारायण किया, भगवान शालिग्राम भगवान नारायण की पूजा की, विधिवत रूप से नारायण की पूजा की। और महाराज अगले दिन उन्हीं आचार्यों ने फल उठा करके महारानी को दे दिया। यही पुत्रदा एकादशी की ऐसी कृपा हुई राजा के ऊपर कि राजा की लौट करके महाराज पुत्रदा एकादशी आई, तब तक राजा के यहाँ पर एक सुंदर से बालक ने जन्म को लिया। श्री भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, यदि कोई भी जीव धन, संतान या संतान कुमारगामी है और इसको लेकर के कोई भी परेशान है तो उसे पुत्रदा एकादशी के व्रत को करना चाहिए। इस कथा का विधान यही है कि महाराज पहले तो ठाकुर जी के सामने जाकर बोली नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने कहा कि कोई भी परेशानी यदि संतान को लेकर के हो तो कलिकाल के जीवों को अल्प समय में यदि दीर्घ फल देने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो प्यारे एकादशी में ही है। समस्त प्राणियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, ठाकुर जी भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद उनका चरणोदक लेने के बाद में ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और महाराज फिर व्रत जब पारायण करें तो ठाकुर जी के चरणोदक से ही व्रत का पारायण भी करें। ऐसा कथा श्री भगवान युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। बोलिए श्री ठाकुर जी भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी कर ही रहे हैं एकादशी, तो अभी एक एक करके आए और चरणोदक लें और प्रसाद करें।